नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजाज शेखर आज़ाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं। सवाल पूछने वाले हैं उन पत्रकारों से जिन्होंने देश की पूरी पत्रकारिता के ऊपर गोदी मीडिया का स्टाम्प लगा डाला। जी हाँ, रवीश कुमार। बात होगी आज रवीश कुमार की, जिन्होंने ही सबसे पहले कहा भारतीय मीडिया को ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया गोदी मीडिया है। दोस्तों, आज हम इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या रवीश कुमार माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे भारत की एक वेबसाइट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर भारत में चीन को लेकर के प्रोपेगेंडा चलाती है और बाकायदा इसके लिए फंडिंग की गई है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, मशहूर अखबार है, उसने ये रिपोर्ट छापी है, खुलासा किया है। दोस्तों, इस खुलासे में बहुत सारी बातें कही गई है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। थोड़ा धैर्य से देखिएगा, और इसलिए धैर्य से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्रकार भारत के जो हैं वो बेनकाब होते हैं। बेनकाब इसलिए होते हैं क्योंकि ये पत्रकार बार बार भारत की पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं। और पर्सनली मैं अगर कहूँ, जब ये गोदी मीडिया कहते हैं ना, तो हम जैसे पत्रकार जो हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि मैं 13 साल से ऊपर से पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं, और आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे ऊपर या हमारे जैसे जितने भी साथी हैं, किसी को भी 1 रुपये का किसी को फ़ायदा मिला हो। दोस्तों, जब ये गोदी मीडिया कहते हैं ना, तो इसमें इस जमात में हम सब आ जाते हैं। इसलिए हमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कष्ट होता है जब ये रवीश कुमार जैसे लोग एक बार में गोदी मीडिया कह देते हैं, सबको बिका हुआ कह देते हैं, और जैसे अपने आप को ये स्वघोषित महान पत्रकार बताते हैं। ये रवीश कुमार अभी कुछ दिन पहले हॉलीवुड में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको कवर करने के लिए गए थे, लेकिन क्या ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर बोलेंगे? मैं रवीश कुमार का जिक्र ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने, जब ये खुलासा हुआ था, भारत सरकार ने 2021 में जब न्यूज़ क्लिक नाम के वेबसाइट पर छापेमारी की थी, उसमें रवीश कुमार ने बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था, मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये भारत की मीडिया पर, भारत की पत्रकारिता पर हमला है। तो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या अब रवीश कुमार न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद माफ़ी मांगेंगे? क्या वो मानेंगे कि जो खुलासा हुआ है वो सच है? क्या वो इस बात को, इस सच को वो कबूल करेंगे कि उन्होंने जो उस वक्त स्टैंड लिया था वो उनका स्टैंड गलत था? वो जो गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उस खेमे के जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड वामपंथी पत्रकार जो कि चीन के इशारे पर काम करते हैं, क्या उनके एवज में माफ़ी मांगेंगे? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनसे गलती हुई है? दोस्तों, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी की आलोचना नहीं करता, मैं किसी के व्यक्तिगत निजी ज़िंदगी पर नहीं जाता, वो जो भी करे, लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूँ। रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी रहा हूँ। लेकिन आइडियोलॉजी का मिलना ये अलग बात है। हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है बहुत सारे मुद्दों पर। रवीश कुमार वो सिर्फ एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं, कोई भी सरकार हो, ना वो 100% काम अच्छे कर सकती है, ना ही 100% काम कोई भी सरकार गलत करती है। तो जो अच्छी बात है अच्छी बात दिखाओ, जो गलत कर रही है सरकार वो गलत दिखाओ। इस तरह से पत्रकारिता होती है, एक तरफा नहीं कि अगर हम जो निगेटिव दिखा रहे हैं हम निगेटिव ही दिखाते जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव ही दिखाते जा रहे हैं। हमारे देश में हो रहा है, जो पत्रकार सरकार के पॉजिटिव दिखाते हैं वो पॉजिटिव ही दिखाते जा रहे हैं, जो निगेटिव दिखाते हैं वो निगेटिव ही दिखाते जा रहे हैं। खैर, हम वापस मुद्दे पे लौटते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है उसमें कहा गया कि अमेरिका के एक अरबपति बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम, अपने आप को सिंघम वो बताते हैं, उनका टाइटल सिंघम है, खुलासा हुआ है कि उनके जरिए चीन ने भारत के पत्रकारों के पास पैसा पहुंचवाया। न्यूज़ क्लिक इस वेबसाइट का नाम लिया गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाए हैं कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को 38 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो हैरानी करने वाले खुलासे। सबसे पहले मैं आपको छोटी एक ब्रीफ में, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि भारत के कौन कौन से पत्रकार इस सो कॉल्ड गोदी मीडिया का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं, अपने आप को एक आवरण में, कवर में ढक लेते हैं कि एक सरकार को, एक पक्ष को गलत साबित कर दो
और अपने आप को स्वघोषित स्वशंभू जो होते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये इस तरह साबित कर दो। जैसे भारत में है अभी कुछ है, राणा अयूब हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। अवसार शर्मा जो न्यूज़ क्लिक में काम करते हैं, उनका भी उन्होंने भी ट्वीट किया था जब न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर छापेमारी की गई थी 2021 में, भारत सरकार ईडी ने कार्रवाई की थी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। क्या वो ट्वीट करेंगे कि उनकी कंपनी को जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको फंडिंग मिली है? दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीफ में आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर आगे बात करेंगे इस पर। दोस्तों, 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। उसमें अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के बारे में रिपोर्ट छापी गई है। इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि नेविल रॉय किस तरह से दुनिया भर की संस्थाओं को फंड करते हैं जो चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिंघम खुद शंघाई में रहते हैं। पिछले महीने उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्कशॉप में हिस्सा भी लिया था, जिसमें पार्टी दुनिया भर में जिसमें चर्चा की गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है उसे दुनिया भर में फैलाया गया था। उस पार्टी की जो ब्रीफिंग हुई थी, उस पार्टी की जो बैठक हुई थी, इसमें ये महानुभाव जो सिंघम हैं वो शामिल हुए थे। दोस्तों, ये जो सिंघम हैं, इन्होंने एनजीओ, शिक्षण संस्थानों, मीडिया संस्थानों को फंड करने को लेकर ये चर्चित हैं। 69 साल के ये नेविल जो है, ये खुद को समाजवादी चिंतक बताते हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रोफेसर रह चुके आर्चीबाल्ड डब्ल्यू सिंघम के बेटे हैं। दरअसल रिपोर्ट ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रॉय सिंघम जो है, इन्होंने कई फ्रंट पर चीनी सरकारों के लिए प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम किया है। ये चीनी सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह ये काम करते हैं। मसलन इनमें खुलासा किया गया है कि अफ्रीका में राजनेताओं को ट्रेनिंग देना, प्रोटेस्ट जैसे लंदन में हुआ था उसको फंड करते हैं। अमेरिकी अखबार ने आगे दावा किया है कि सिंघम जो है कई सारे चैरिटी और शेल कंपनियों उन्होंने बना रखा है। दोस्तों, इन्होंने शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो होती हैं, खोखली कंपनियां, इन्होंने बना रखा है। और ये न्यूज़ क्लिक का जो है कॉम्बिनेशन, जो ये कनेक्शन जो है यहीं से जुड़ा हुआ है। ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, आपको पता चलेगा कि ये आखिर ये तार कैसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो सिंघम है, इन्होंने कई तरह की फर्जी कंपनियाँ बना रखी है। उन्होंने एनजीओ बना रखा है, जो एनजीओ होते हैं ना, जो हम लोग यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने बना रखा है। और उसके ज़रिए ये अलग अलग देशों की सरकारों को, अलग अलग देशों की मीडिया को, विपक्ष को ये लोग फंड करते हैं। भारत में भी न्यूज़ क्लिक को ऐसे ही फंड किया गया है। कैसे किया गया है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि आखिर ये पूरा हुआ कैसे है। अखबार में लिखा है कि कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क भारत में एक न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को फंड करता है। अखबार ने न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वेबसाइट में चीन की सरकार का काफ़ी कवरेज किया गया है। जैसे इस अखबार जो है, इसका एक वेबसाइट, ये जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, इसके एक वीडियो में लिखा गया है कि चीन का इतिहास मजदूर वर्ग को अभी भी प्रेरित कर रहा है। यानी चीन के बारे में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ये वेबसाइट जो है तारीफों के पुल बांधती है। जबकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप अभी मोबाइल चेक कर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके वेबसाइट, न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर जाइए, देखिएगा इस वेबसाइट पर ताज़ा खबर नहीं होगा, इसमें भारत सरकार के निगेटिव आर्टिकल की भरमार पड़ी हुई है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं ना, कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की सरकार हो, ना वो सरकार 100% अच्छे काम कर सकती है, ना ही 100% खराब काम कर सकती है। सरकार के सारे फैसले अच्छे हो ही नहीं सकते और ना ही सारे फैसले खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर सारे फैसले खराब हो जाएंगे तो देश चल ही नहीं सकता, और सारे फैसले अगर अच्छे ही होंगे तो देश को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए लेकिन ये वेबसाइट, ये प्रोपेगेंडा इसका काम चलाना है ना, इसको तो पैसे मिलते हैं, प्रोपेगेंडा चलता है। इसीलिए क्या करता है, तरह तरह के झूठे आर्टिकल, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में ये हो गया, भारत में मीडिया को दबा दिया गया है, और इनके जैसे जो कुछ पत्रकार हैं वो इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे सुनिएगा कि इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की छापेमारी का भी जिक्र किया गया है। बताया गया कि अधिकारियों ने तब आरोप लगाया था कि वेबसाइट का संबंध चीन की सरकार से है, लेकिन उस वक्त भारत सरकार की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। इन आरोपों पर जो सिंघम से ईमेल करके न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूछा कि भाई आप बताइए, क्या आप पे जो आरोप लगे हैं वो सही है कि गलत है। तो सिंघम साहब ने कहा कि मैं इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं या उसके लिए काम करता हूं या किसी से भी आदेश लेता हूं, मैं सिर्फ अपने विचारों से चलता हूं। दोस्तों, इन्होंने जो ये सिंघम साहब ने अपना विचार दिया है ना, अपना जो रिप्लाई किया है, कैटेगोरिकली किया है। इन्होंने अपने पक्ष में कोई मजबूत रिप्लाई नहीं किया है, इन्होंने सीधे कह दिया नहीं, मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है,
मतलब इस तरह से, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपके ऊपर इतना बड़ा अखबार कुछ लिख रहा है, सबूतों के साथ लिख रहा है, तो आप उस सबूत को डिनाई करिए। इस डिनाई के में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत कीजिए, उस रिपोर्ट के खिलाफ काटने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत करिए, ताकि पता चले कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट छपी गई है। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। आगे सुनिए ये क्या कहते हैं। खैर, पहले न्यूज़ क्लिक ने क्या जवाब दिया है ये भी आपको थोड़ा सुनवा देते हैं। न्यूज़ क्लिक ने कहा कि पिछले 12 घंटों से न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कई तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। यह मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में नहीं उलझना चाहते हैं। देखिए, ये खुद मीडिया ट्रायल करते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मीडिया ट्रायल में हम उलझना नहीं चाहते हैं। ये देखिए प्रोपेगेंडा समझिए। ये दिन भर करते क्या है, मीडिया ट्रायल ही तो करते हैं और खुद कहते हैं कि मीडिया ट्रायल में नहीं फंसना चाहते हैं। आगे सुनिए। कई राजनेता और मीडिया संस्थान हमारे खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। न्यूज़ क्लिक एक स्वतंत्र न्यूज़ संस्थान है। ये कहना कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रवक्ता की तरह या उसके हितों के लिए काम करते हैं पूरी तरह गलत है। हम भारतीय कोर्ट में भरोसा करते हैं और भारतीय कानून के हिसाब से काम करते रहेंगे। ये न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट है उसने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने सारे न्यूज़ क्लिक वेबसाइट ने अपने सारे जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको इन्होंने आधारहीन कहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है राजनीति होनी ही है। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके जाहिर सी बात है न्यूज़ क्लिक का ही साथ दिया है, लेकिन पक्ष में कोई दावेदार सबूत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि असल में न्यूज़ क्लिक को जो फंडिंग की गई वो किस तरह से फंडिंग की गई, इसको जरा आप समझिए, तब आपको ना एक पूरा क्लियर होगा, एक कनेक्शन समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो सिंघम है अरबपति व्यापारी जो अमेरिका का है कथित तौर पर, उसने बिना रजिस्ट्रेशन के 4 शेल कंपनी एनजीओ बना रखा है बिना रजिस्ट्रेशन के। जबकि किसी भी देश में अगर आप एनजीओ खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। इन्होंने भाई साहब ने अपनी 4 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ओके, अब देखिए हुआ ये कि जब न्यूज़ क्लिक वेबसाइट खुला था उस समय वेबसाइट खुलने के सिर्फ 3 महीने बाद 38 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को मिलता है। जिस वक्त इस वेबसाइट को 38 करोड़ रुपए मिले हैं तो न्यूज़ क्लिक ने कहा कि ये हमें एफडीआई से मिले हैं। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। अब देखिए, इनसे पूछा गया कि एफडीआई से आपको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, कैसे मिले हैं? कोई प्रक्रिया होती है ना, कोई नियम होता है, कानून होता है, किस तरह से मिला है? तो दोस्तों, जांच में पता चलता है कि न्यूज़ क्लिक का जो वेबसाइट का जो शेयर था उस वक्त तो 10 रुपये था, और इस वेबसाइट का शेयर जो है इस सिंघम की कंपनी ने 11,000 रुपये प्रति शेयर के भाव से इनके शेयर खरीदे। 9 करोड़ रुपए इनको वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को इसी सिंघम की एक शेल कंपनी, फर्जी कंपनी से 9 करोड़ रुपए मिले। इसको लेकर के इन्होंने न्यूज़ क्लिक ने कहा कि ये हमें शेयर से मिले हैं। ठीक है, 10 रुपये के शेयर 11,000 में सिर्फ वेबसाइट को 3 महीने खुलने के बाद मिल गए थे, और बाकी 28 करोड़ रुपए के बारे में उन्होंने कहा कि हमने सर्विस दे करके ये पैसे कमाए हैं। सर्विस, भाई आप ऐसा कौन सा सामान बेचते हैं कि आपने सर्विस देकर कमाई है? तमाम फर्जी तरह की बातें। ठीक है सर, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं ये। 28 करोड़ रुपए फर्जी आप सामान बेचकर कमाए। भाई सर्विस दे करके 28 करोड़ रुपये आप कैसे कमा सकते हैं? फर्जीवाड़ा किया गया, इसी में ये फंस रहे हैं और अपने आप को अब ये दलील दे रहे हैं कि भाई ये फलना है चिलना है, और इनके पीछे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। और जो भारत के खिलाफ फर्जी पत्रकारिता जो करते हैं और तमाम दूसरे लोगों को ये गोदी पत्रकार तो फलना पत्रकार चिलना पत्रकार बता करके बदनाम करते रहते हैं, ये सब चीन के प्रोपेगेंडा पे काम करता है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना, पिछले दिनों पता है एक रिपोर्ट ये भी आई थी, ऑस्ट्रेलिया के कुछ विपक्ष के नेता थे, उनको चीन ने पैसा, चीन का ये काम ही होता है, वो कहीं पे विपक्षी नेता को, कहीं पे कंपनियों को वो पैसा देकर के अपने पक्ष में मोड़ता है। जैसे अभी म्यांमार में देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की म्यांमार में सत्ता परिवर्तन, उसका पूरा डायरेक्ट हाथ है, सैन्य शासन वहाँ पर लगा हुआ है। पाकिस्तान का आप हाल देख ही रहे हैं। अफ्रीकन देशों में ये प्रोपेगेंडा चलाता है, भारत में भी ये प्रोपेगेंडा चलाने का काम करता है, एंटी इंडिया तत्वों को ये बढ़ावा देता है। सरकार के खिलाफ जो भी मजबूत सरकार, ऐसा नहीं है कि भी बीजेपी की सरकार है तो ये कांग्रेस की सरकार भी अगर रहती तब भी ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इनका काम ही है सरकार को अनस्टेबल करके रखना। सरकार के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करो और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को इतना आगे बढ़ाओ कि चीन स्वर्ग लगने लगे। इनका काम ही होता है। इसी काम में ये पैसे करोड़ों अरबों रुपये बांटते हैं। दोस्तों, इनका ये काम है। इस तरह से ये लोग असल में फंस गए। अब ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट जो है ये फंस चुका है। और दोस्तों, आप अब समझ रहे होंगे कि आखिर हम रवीश कुमार को क्यों बोल रहे हैं कि रवीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए।
दोस्तों, रवीश कुमार को इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि जब न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के ऊपर में छापेमारी की गई थी, उस वक्त रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया था। अपने वीडियो में उन्होंने कहा था कि ये छापेमारी भारत की पत्रकारिता के ऊपर छापेमारी है। भारत की पत्रकारिता को सरकार कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। उसके अलावा राणा अय्यूब, उन्होंने भी ट्वीट किया था। अविनाश शर्मा, जो इस न्यूज़ क्लिक वेबसाइट में काम करते हैं, बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। सुनते होंगे उनके यशस्वी जो उनके वीडियो होते हैं, सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बोले, उनकी मर्जी है, उनकी पत्रकारिता है। सर, जो अच्छा है अच्छी बातें कहे, जो गलत है गलत कहे, मैं भी वही करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के नेगेटिव में ही कहूँगा, मैं जम के बोलूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट को, आप जो हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। मैं बेहद ही न्यूट्रल बंदा हूँ, न्यूट्रल पत्रकार हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। जो पक्ष में है मैं पक्ष में लिखूँगा, जो गलत है मैं गलत लिखूँगा, जो सही है वो सही लिखूँगा। अभी तो हमने ये वीडियो चैनल, अभी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो अभी शुरू ही हुआ है। धीरे धीरे आप देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ना, इस पर आपको यकीन होगा। अगर मोदी सरकार गलत करती है तो मैं उस चीज़ को भी लिखूँगा, उस चीज़ को भी आपके सामने में रखूँगा, आपसे बात करूँगा। अगर अच्छे काम होते हैं तो उस चीज़ को भी मैं आपके सामने रखूँगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव, ये मैं दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। इसीलिए आप भले आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी विचारधारा के हों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास सही जानकारी, सही एनालिसिस हम आपके सामने रखें। एंटी इंडिया तत्वों के खिलाफ मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पास समय नहीं मिल पाता कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिख पाऊँ, दिखा पाऊँ। धीरे धीरे हम लोग करेंगे, बहुत सारे लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है, हमारा जो यूट्यूब चैनल ये बड़ा होगा तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। हम चाह रहे थे कि अभी चीता जो मध्य प्रदेश में मरे हैं, मैं उस पर रिपोर्ट दिखाऊं कि भारत सरकार ने कितनी बड़ी लापरवाही की है, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस पर वीडियो बना सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में मैं उस पर वीडियो बना के दिखाऊं कि जिस तरह से काफ़ी शोर शराबा हो हल्ला करके एकदम उत्सव मना करके दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, किस तरह से उसमें से बहुत सारे चीते मर गए हैं। उस पर जो विदेशी एक्सपर्ट है, यही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर किस तरह से सवाल उठाया है, वो तमाम चीज़ें मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। मैं आपके सामने मैं सारी बात रखूँगा। बस आपसे मेरी गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, हमारे परिवार को बड़ा बनाइए ताकि सच को सच, झूठ को झूठ हम लिख सकें। और आज के वीडियो में रवीश कुमार को चाहिए कि वो कल या परसों जब उनको समय मिले वो वीडियो बनाए, माफ़ी मांगे, न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट पे अपनी चुप्पी तोड़े जो उन्होंने न्यूज़ क्लिक वेबसाइट का समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात, ये गोदी मीडिया बोलना बंद करे, क्योंकि भाई दोस्तों, मैं 13 साल 14 साल में पत्रकारिता में रह चुका हूँ। मेरे जैसे 90 से 95% पत्रकार हैं ना, वो अपना घर चला रहे हैं, अपना काम करते हैं, घर आते हैं, 1 रुपया कहीं से उनको मिलता नहीं है। सैलरी हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी कम ही होती है, घर परिवार बस चल जाता है, इतनी सैलरी होती है। इसलिए गोदी मीडिया होता है ना, उन्हीं लोगों के जैसे काम करते हैं, उन्हीं लोगों को पता है गोदी मीडिया को कहाँ किसको पैसा मिलता है। हम लोग जो कहेंगे वो सच कहेंगे, हमारा काम ही है, यही है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारा परिवार बढ़े, हम आपके लिए अच्छी वीडियो तफसील से बनाएँ, एक्सप्लेनर वीडियो बनाएँ और तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।